नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ, धमाका। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में, भारत की संसद में जो कि मंदिर है लोकतंत्र का, उस मंदिर में, उस लोकतंत्र में राहुल गांधी ने एक और धमाका कर दिया। और इस बार का धमाका जो है दोस्तों, वो पिछली बार के धमाकों से भी बड़ा धमाका है। राहुल गांधी जी अपने उल जलूल स्टेटमेंट के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन इस बार उनका स्टेटमेंट बड़ा तगड़ा है। तगड़ा से मतलब है बड़ा ही बेवकूफ़ी भरा है, उल जलूल है। इस बार राहुल गांधी जी ने दोस्तों हिंदुओं को हिंसात्मक बता दिया। लीजिए साहब, हिंदू हिंसात्मक हो गया, मालूम भी नहीं पड़ा हम लोगों को। खैर, अब राहुल गांधी जी के ज्ञान के ऊपर टिप्पणी तो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है। मुझे तो वो व्यक्ति नहीं मिल रहा जो राहुल गांधी जी की स्क्रिप्ट को लिखता हो, क्योंकि राहुल गांधी जी इस तरीके के वक्तव्य लाते कहाँ से हैं? इनको लिखता कौन है? वो व्यक्ति मुझे मिल जाए तो मैं भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लूँ। खैर, मुझे इस तरीके के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं राहुल गांधी जी से ये बोलना चाहता हूँ कि राहुल जी, आपने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि हिंदू हिंसात्मक होता है, क्या आपने एक बार भी रायबरेली की जनता के बारे में नहीं सोचा? एक बार भी अपनी इंदिरा जी के बारे में नहीं सोचा? एक बार भी आपने पंडित नेहरू के बारे में नहीं सोचा? ये तो आपके घर के लोग थे, ये भी हिंदू थे, मतलब ये भी हिंसात्मक होंगे। खैर, ये भी छोड़िए। राहुल जी, आपको ये सोचना चाहिए कि आप दुनिया में एक ऐसे धर्म में पैदा हुए जो सिर्फ अहिंसा की बात करता है, लेकिन आपने फिर भी अपने उल जलूल स्टेटमेंट से हिंदुओं को हिंसात्मक बता दिया। राहुल जी, कभी आपने सोचा कि 125 करोड़ हिंदू आपके बारे में क्या सोचेंगे? मतलब आपने इतना बुरा टारगेट हिंदुओं को कर दिया। मतलब आपने ये कह दिया कि हिंदू जो है वो हिंसात्मक है और बाकी सभी धर्मों के लोग जो हैं वो अहिंसात्मक हैं। मतलब केवल हिंदू ही इस देश के लिए खतरा है। ये आपके स्टेटमेंट का जो है निचोड़ है। राहुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदू अगर हिंसात्मक होता तो इस पूरी दुनिया के अंदर केवल हिंदुओं का राज होता। और जब जब हिंदू हिंसात्मक हुआ है राहुल जी, तब तब आप इतिहास उठा के देख लीजिए, धरती का नक्शा बदल दिया है। भगवान राम एक बार हिंसात्मक हुए थे, रावण का 64 युग का शासन खत्म कर दिया था। भगवान कृष्ण एक बार हिंसात्मक हुए थे, कंस का पता नहीं चला। पृथ्वीराज चौहान हिंसात्मक हुआ था, मोहम्मद गौरी 17 बार धूल चाटा। महाराणा प्रताप हिंसात्मक हुए थे, हल्दी घाटी आज तक खून से रंगी हुई है, और अकबर ने डर के मारे युद्ध में हिस्सा भी नहीं लिया था। शिवाजी हिंसात्मक हुए थे, औरंगजेब मरी गया गम में। तो इसलिए राहुल जी, हिंदुओं के बारे में कोई भी चीज़ कहने से पहले आप सोचा करिए। आप लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन आपको मालूम है कितना महत्वपूर्ण पद होता है राहुल जी? क्या है राहुल जी कि आपको गलती से मिल गया है ये पद। इस पद की गरिमा और इसके महत्व को आपको जानकारी नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसका भाषण प्रधानमंत्री से पहले होता है और उसको सुना जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री उस भाषण पे कोट करके उसकी बातें करते हैं कि क्या क्या लीडर ने कहा है। एक एक चीज़ का उसको क्लैरिफाई करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन जो थे वाजपेयी जी थे राहुल जी। वाजपेयी जब बोलते थे तो पूरा हिंदुस्तान सुनता था राहुल जी। उनके एक एक शब्दों में, शब्दों का चयन ऐसा होता था कि आदमी को लगता था कि वास्तव में एक कवि बोल रहा है। महत्वपूर्ण चीज़ें बोलते थे वो। प्रधानमंत्री तक हिल जाता था जब वो बोलते थे, और प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे उसकी काट क्या निकालूं। और आप हैं कि क्या क्या बोल देते हैं। आपको सोचना चाहिए राहुल जी। राहुल जी, ये देश इसलिए जिंदा है क्योंकि हिंदू अहिंसात्मक है। ये देश अभी तक जुड़ा हुआ है पूरा क्योंकि हिंदू अहिंसात्मक है। राहुल जी, हिंदुओं के बारे में गलत टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। आप पहले हिंदू धर्म को पढ़िए, हिंदू संस्कृति को समझिए। आपने खैर कभी गलती से भी आपने तो आरती की नहीं होगी कभी। हम लोग आरती के बाद कहते हैं विश्व का कल्याण हो। आप बताइए, दुनिया के अंदर किसी भी धर्म की आरती के अंदर, किसी भी धर्म की प्रेयर में कभी किसी ने कहा है विश्व का कल्याण हो? राहुल जी, हम वो लोग हैं जो एक पशु से लेकर पहाड़ तक को पूजते हैं, एक पेड़ तक को पूजते हैं। हम लोग कैसे हिंसात्मक हो सकते हैं? बताइए। आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है राहुल जी, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप इस टाइप की कोई बात मत कीजिए।
ये पहली बार आपको मौका मिला है एक संवैधानिक पद पे कार्य करने का। आप ऐसा उदाहरण पेश कीजिए कि कभी भविष्य में ऐसा लगे लोगों को कि हाँ, राहुल गांधी में परिवर्तन आया और राहुल गांधी एक बड़े पद पे जा सकते हैं। कहते हैं कि भगवान या किस्मत बार-बार मौका नहीं देती है। आपको मौका मिला है राहुल जी, इसलिए आप उस मौके का लाभ उठाइए और अपने आप को ऐसा प्रेज़ेंट कीजिए, ऐसा प्रमोट कीजिए कि लोगों को लगे कि हाँ, देश में एक नया लीडर पैदा हुआ है। राहुल गांधी जी, बाकी आपकी इच्छा, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन मौके बार-बार नहीं मिलते। तो मैं आपसे निवेदन है मेरा आपसे, और आप कृपया करके हिंदुओं के बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी गलत वक्तव्य मत दीजिए। हिंदू चुप है, हिंदू शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके बारे में कुछ भी बोलेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पे मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।